थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आज आप और मैं जिंदा हैं, ना सिर्फ जिंदा हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम चल रहे हैं। और आज सबसे उत्तम बात है कि हम अपने परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद करें। लेट्स गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू आवर लॉर्ड हेवनली फादर। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको और मुझको सलामत रखा है। सबसे उत्तम बात है कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते हैं अपने सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का कि उनके बलिदान के कारण आज हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आज प्रभु का वचन हमारी और उस हर एक जिंदगी में वो कार्य कर रहा है। परमेश्वर हमको बचा रहा है, परमेश्वर ने हमें सलामत रखा है। आज मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आज वेलकम करता हूं कि आइए हम सब लोग मिलके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु आज बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे मिलकर स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। आज हम एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से मैं पास्टर विवियन, परमेश्वर का दास, आपका स्वागत करता हूं इस इवनिंग डिवोशन में। आज हम एक और पेज से हम लाइव हैं, पास्टर कपिल शर्मा। और आप लोग भी इस पेज को जरूर देखिए। पास्टर कपिल शर्मा ने हमें इनवाइट किया कि हम उनके पेज से भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे पासबान पास्टर कपिल शर्मा का कि उन्होंने हमको जो ये मौका दिया कि हम उनके पेज से लाइव होकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचा सकें। शेयर करिए, इस प्रोग्राम को शेयर करिए ताकि हर एक आपका जानने वाला आपको तो जानता ही है, प्रभु को भी जानने पाए। हर एक जिंदगी आज परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। वन शेयर वन लाइफ। हालेलुया। आज सच में मान के चलिए कि आपका एक शेयर एक जिंदगी बचाता है। जस्ट डू वन शेयर एंड यू विल सेव वन लाइफ। हालेलुया। हम प्रभु के नाम से आज की स्तुति और आराधना की शुरुआत करते हैं, इस इवनिंग डिवोशन की शुरुआत करते हैं। प्रभु का वचन आज आपकी और मेरी जिंदगी में जब हम इस शाम में ये वेदी सब मिलकर सजाते हैं तो विश्वास करिए, परमेश्वर ने जैसा कहा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद वो परमेश्वर, इस आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा आज आपके लिए और मेरे लिए मौजूद है कि वो हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। थैंक यू जीसस। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। पहला गीत है पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। फिर से गाएंगे, ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, हालेलुया। जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह
ताली बजाकर जय हो जय हो जय हो, ताली बजाकर जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो, हालेलुया। जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो, हालेलुया। जय हो जय हो, हालेलुया। जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का वो फल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो, हालेलुया। जय हो जय हो जय हो। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, हालेलुया। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, हर कंडीशन में मैं खुदावन सीख चुका हूं कि मुझे आपकी स्तुति करनी है, आपकी आराधना करनी है। ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करें, परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, क्योंकि वही सच्चा और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। आज हम सब ने आदर करना सीखा है। आदर करें परमेश्वर का, ऑनर करें उस खुदा का जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा उस हवा को बहने दे, फिर से वो आग बरसा दे प्रभु, ताकि हम उस पवित्रता में, जिस पवित्रता के द्वारा आप और मैं बचाए गए हैं, हम उस पवित्रता को महसूस करने पाए। आज ना सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ें, बल्कि उसके वचन पर चलने वाले हों, उसे ग्रहण करने वाले हों, तभी हम परमेश्वर के वचन को आदर देने पाएंगे। आदर आज सबसे इंपॉर्टेंट है। When you give honor to the word of God honors you. Hallelujah. आज उसके वचन के बिना कुछ भी नहीं है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, आज भी वचन ही है। वचन से ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और वचन ही है जो आज आपको और मुझको संभाले हुए है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जबकि पिता आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके वचन को आज आपके बच्चों के बीच में बांटने पाएं। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे जवान और हमारे जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु अपनी आशीषों से सबको भरना। हम खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु हम घटें और आपकी महिमा हम सब के जीवन में बढ़ने पाए। यही दुआ करते हैं प्रभु। और आपके वचन को जब हम अपने हाथों में लेते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और चैप्टर 38। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए, परमेश्वर का वचन अपने हाथ में ले लीजिए, वो डायरी अपने हाथ में ले लीजिए, अपना पेन और अपना दिल लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको उत्तर देने जा रहा है। यस, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। जब आपको खुदा से बात करनी हो तो प्रार्थना करिए, जब आपको खुदा की बात सुननी हो तो बाइबल उठा लीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। ये जीवित परमेश्वर है, ये जीवित है, जो आज आपके और मेरे हाथ में, ये किसी किसी के लिए सिर्फ एक नॉर्मल किताब है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये किताब नहीं, ये परमेश्वर है, जो आज आपके और मेरे जीवन के हर सवाल का उत्तर है। ये हर कठिनाई की, ये एक हर मुश्किल का आंसर है। ये आपकी और मेरी जिंदगी में ये जीवन का जल है। ओ हालेलुया। जब आप और मैं कमजोर होते हैं तो ये हमारी जीवन की रोटी है। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, आज उसके वचन को जब आप और मैं अपने हाथ में लेते हैं, तो ना सिर्फ हम पढ़ें, लेकिन उसके वचन को ग्रहण भी करें। हालेलुया। जब आप वचन की बातों को ग्रहण करते हैं तो आप किसी पास्टर को नहीं, आप किसी बात को नहीं, लेकिन आप खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। अय्यूब की पुस्तक एंड चैप्टर 38 वर्स 1 से सब लोग पढ़ें,
तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 37 तक अभी तक सिर्फ इंसान आपस में बातचीत करता है। इंसान यानी अय्यूब बात कर रहा है और उसके 3 दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अय्यूब जब खुश था तब भी परमेश्वर की आवाज नहीं आई। जब परमेश्वर बीमार हुआ, जब अय्यूब बीमार हुआ तब भी परमेश्वर की आवाज नहीं आई। आज हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब नहीं दे रहा है। हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर कहां है, कौन है परमेश्वर जो हमारी मुश्किलों में जवाब नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा इसीलिए विलंब करता है ताकि तुम पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जो लोग कलेशों में स्थिर रहते हैं वो प्रभु को साक्षात देखने पाते हैं। कल हमने बात करी थी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की। शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो नॉर्मल इंसान थे और उन नॉर्मल लोगों की जब तक परीक्षा नहीं हुई, जब तक उनको आग की भट्टी में नहीं डाला गया, वो परमेश्वर को नहीं देखने पाए। और जैसे ही वो आग की भट्टी में गए, जैसे ही उनकी टेस्टिंग हुई, जैसे ही वो परीक्षा में पड़े और वो अपने कलेशों में स्थिर बने रहे, उन्होंने परमेश्वर की दर्शन पाए। हालेलुया। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आज दृढ़ता आपको और मुझको परमेश्वर को दिखानी है। आज हम कमजोर बन के ना जिएं। आज आप और मैं परमेश्वर की बातों को समझें। 4 वर्ष में लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। आज हम में से बहुत से लोग हैं जिनको बड़ा ज्ञान है। आज हम में से बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी नॉलेज है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ज्ञान तो अहंकार उत्पन्न करता है। ज्ञान से अहंकार पैदा होता है। आज अगर अहंकार करना है तो सिर्फ अपने प्रभु पर करें, अपनी नॉलेज पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी शक्ल सूरत पर नहीं, अपने टैलेंट्स पर नहीं। लेकिन अगर घमंड करना है तो इस बात पर करें कि आप प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। आज जो आप और मैं समझदार बनते हैं तो खुदा आपसे पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि पृथ्वी की फाउंडेशन कहां डली? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, उत्तर दो। अगर तुम्हारे अंदर समझदारी है तो बताओ, उसका नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा है? किसने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ये पॉइंट ऑफ इक्वेटर, ये सब किसने बनाया है? आप कैसे जान सकते हैं कि अर्थ की रेवोल्यूशन 365 डेज होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि एक तरफ सूर्य होता है और एक तरफ चंद्रमा होता है? क्या ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया है? क्या ये किसी इंजीनियर ने सेट किया है? ये रेवोल्यूशन, ये रोटेशन, ये चांद का घूमना, ये दिन होना, समय से रात हो जाना, समय से सूर्य उगता है, समय से सूरज ढल जाता है, ये सब कौन करता है? इन सब को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज इंसान अपने ऊपर घमंड करता है। प्रभु आज इंसानों से पूछता है, यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है किसने उस पर सूत खींचा है? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसे फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? आज कौन है जो इस पूरी धरती को संभाले हुए है? आज कौन है? आज हमें विश्वास के साथ अंगीकार करने की जरूरत है। मेरे साथ बोलिए, यीशु ही प्रभु है। मेरे साथ बोलिए, यीशु ही प्रभु है। आज हम अपने आप को उसी के हाथों में सौंप देते हैं। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आज परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करते हैं। आज आपको भी कोई फोर्स नहीं कर सकता। सबके पास अपनी फ्री विल है। लेकिन आज मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, मैं आपको आज बता सकता हूं, मानना या ना मानना आज आपके हाथ में है। यहां पे लिखा है, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहां तक आ और आगे ना बढ़। जब आप अर्थ को देखते हैं तो पृथ्वी गोल है। क्या समुद्र का पानी पृथ्वी से निकलकर बाहर चला जाता है?
क्या हम जब धरती घूमती है तो क्या हम उसमें से निकलकर गिर जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन अगर आप सोचें समझें, आसमान में सितारों को कौन टांग कर रखता है? कौन सूर्य को संभाल के रखता है? सूर्य में इतनी गर्मी और इतनी रोशनी कहां से आई है? और सूर्य इतना कम क्यों चमकता है? सूर्य रात को क्यों नहीं निकलता और चंद्रमा रात को निकलता है? आज अगर हम इन सारे सवालों को देखें तो इन सब का बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है। परमेश्वर है जो कहता है यहीं तक आ और आगे ना बढ़। परमेश्वर ने सबकी सीमा को बांध दिया है और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है? क्या आप सुबह को उगने से रोक सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ए रात्रि अभी मत रुक, अरे मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 24 घंटे से ज्यादा मुझे टाइम चाहिए? नहीं, आप कुदरत को नहीं रोक सकते और कुदरत ही परमेश्वर है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। आज परमेश्वर आपको और मुझको अलग अलग कर रहा है। वो अच्छी फसल को अलग कर रहा है और बेकार पौधों को वो निकालकर वो आग में झोंकने के लिए तैयार कर रहा है। आज अगर हम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे तो समय आ रहा है जब परमेश्वर आपको और मुझको अलग अलग कर देगा। एक समय आएगा, जजमेंट डे आएगा, जब आपको और मुझको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और परमेश्वर कहेगा तुम अपने कामों के अनुसार अब तुम अलग कर दिए जाओगे, अलग कर दिए जाओगे। यहां पे लिखा है ताकि वो पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वह ऐसा बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? क्या आप जान सकते हैं कि समुद्र की शुरुआत कहां से हुई? कहां से वो सोता निकला जिससे समुद्र बना है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या आप और मैं, अगर आप और मैं आज देखें तो इस दुनिया की सच्चाई क्या है? या तो जीवन है या मृत्यु है। और मृत्यु वो सच्चाई है जिससे हर इंसान डरता है और मृत्यु सबके जीवन में आनी है। लेकिन ये जीवन आपका और मेरा एक ऐसा सफर है, एक ऐसी जर्नी है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको भेजा है कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करो। इस धरती पर जब तुम आए हो तो तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। आज आपकी लाइफ पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए। आज आपकी जिंदगी एक पर्पस होना चाहिए। जब आप नीति वचन चैप्टर 29 पढ़ते हैं, नीति वचन चैप्टर 29 में लिखा है कि when there is no vision people perish। जहां पे विजन नहीं होता, जहां पे दर्शन नहीं होता, लोग वहां पर उनका सत्यानाश हो जाता है। आज अपनी जिंदगी में आपका कोई मोटिव होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। आज हमारा विजन है कि हम लोगों को बचाएं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, आत्मा को बचाएं, और यही आज्ञा हमें प्रभु से मिली है। और यहां पर लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 18वीं वर्ष को, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आज प्रभु ने चैप्टर 38 में आपसे और मुझसे पूछे हैं। आज मैं ये समझूं कि मैं बहुत समझदार हूं तो मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दूं, तो परमेश्वर भी आपसे और मुझसे पूछता है यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे। परमेश्वर आज आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आज आप अपनी बुद्धि को टेस्ट करना चाहते हैं तो चैप्टर 38 में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दीजिए। उजियाले के निवास का मार्ग कहां है? उजियाला कहां पे रहता है और अंधियारे का स्थान कहां है? ऐसे क्वेश्चंस जो इंसान के चित्त में भी नहीं चढ़े। क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निस्संदेह तू ये सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत अकल है, और अकल है तो जवाब दो, जवाब दो। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है?
किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। आज कहां से हवा चलती है और किधर जाती है कोई नहीं जानता। आपको मालूम है पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है, परमेश्वर भी ऐसा ही है। आज हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं। हर कोई कहता है मैं आज ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हूं। तो क्या ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है? क्या हवा आपको दिखाई देती है? तो आप क्या कह सकते हैं कि हवा कुछ नहीं है? परमेश्वर भी ऐसा ही है। वो आपके लिए और मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जब जरा सी देर के लिए सांस थमने लगती है तो हम घबरा जाते हैं, इंसान शिथिल होने लगता है, वो मरने लगता है। परमेश्वर की प्रेजेंस भी आपके लिए और मेरे लिए ऐसे ही है। यहां पर लिखा है, वर्स 30 को पढ़ेंगे, जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। क्या तू कचपचिए का गुच्छा गूंद सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? आप आसमान में जो सितारों की जो पोजीशन देखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ओरायन, प्लाइडस, ये सितारों का जो अरेंजमेंट आप आसमान में देखते हैं, ये किसने बनाया है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरसे और तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? कुछ भी इंसान के बस में नहीं है। आज इंसान किस बात पर घमंड करता है? वो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आज हम किस बात पे आज हम घमंड करते हैं? हम आज हैं, कल पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, अपने अंदर एहसास को पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में क्या परमेश्वर का वचन सुनाया है। आज प्रभु यीशु मसीह आज आपसे यानी मसीह लोगों से आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तुम मसीह को जानते हो? क्या तुम मसीह की बातों को मानते हो? क्या तुम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हो? परमेश्वर क्या कहता है? मैं उपस्थित हूं। आज परमेश्वर तुमसे पूछता है, क्या तुम उपस्थित हो? क्या तुम परमेश्वर के लिए उपस्थित हो? क्या तुम उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आज तैयार हो? अगर नहीं तो ये एहसास अपने अंदर लाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा मालिक है। वो मालिक है हमारा। हम अपने मालिक को जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? जब हमारा मालिक एक दिन आएगा और वो आपसे और मुझसे हिसाब पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा। वो मालिक आएगा, वो इस दुनिया का मालिक आएगा और आपसे और मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी और तुमने क्या करा? तुमने मेरी आज्ञा मानी? अगर नहीं मानी तो जाओ, तुम सजा के लायक हो। और अगर आपने और मैंने आज्ञा मानी होगी तो वो आपको और मुझको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। आज यहां पे लिखा है, और कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंगों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौए के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? आज सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और वर्स 58। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। जब आज आपके और मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो हम आज क्यों घमंड करते हैं? तो चिंता भी क्यों करते हैं? आज अगर आप घमंडी नहीं हैं तो आज जरूर आप चिंता करते हैं। आज चिंता भी मत करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम चिंता करके अपने जीवन में एक भी दिन घटा या बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्यों चिंता करें? परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज अगर आपको जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आज आपको अपनी जिंदगी में बरकत चाहिए, अगर आज आपको अपनी जिंदगी में आशीषें चाहिए, तो संपूर्ण मन से
परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वही है जो आपको बढ़ाएगा। आज किसी ने तो रथों पे विश्वास किया, किसी ने घोड़ों पे विश्वास किया, और जिन लोगों ने रथों और घोड़ों पे विश्वास किया वो भाग रहे हैं, क्योंकि रथ और घोड़े उन्हें भगाएंगे। जितनों ने पैसों पे विश्वास किया, पैसा उनको भगा रहा है। जितनों ने दुनियादारी पे विश्वास किया, दुनिया उनको भगा रही है, कठपुतली की तरह नचा रही है। लेकिन जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया वो धन्य हो गए। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:58, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, हिलना नहीं, अटल रहो। तुमने परमेश्वर की सेवा करने की ठानी है, परमेश्वर की सेवा करने की ठानो। यह मत सोचो कि कोई डिनोमिनेशन तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम आगे बढ़ोगे। अरे किसी डिनोमिनेशन पे भरोसा करने की लिए जरूरत नहीं है। आज अगर भरोसा करना है तो उस खुदा पे भरोसा करो जिसने इस आसमान और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। वो हजारों साल से संभाले हुए है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, रुकना नहीं। दुनिया आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, दुनिया आपको एंजाइटी में डाल सकती है, दुनिया आपको डॉक्टर के पास भेज देगी, लेकिन प्रभु का वचन आपको खुद डॉक्टर बना देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, जब यीशु मसीह कुएं पर जाकर वो बैठा और उसने कहा कि क्या तुझे पता है कि तू किससे बात कर रही है? अगर तुझे पता होता तो तू ये सवाल ना पूछती। प्रभु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं, आई एम द लिविंग वाटर। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह में से पिएगा, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। आगे बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो कोई जीवन के जल के सोते में से पिएगा उसकी प्यास तो खत्म होगी, वो खुद भी जीवन के जल का सोता बन जाएगा। हालेलुया। आज ये मत सोचिए कि आप मिनिस्ट्री में आए हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप फेमस हो जाएंगे। आपको सड़कों पर जाकर, आज आपको गरीबों के घर में जाकर, आज आपको लाचारों के पास जाकर आपको दुआ करनी है, जैसे यीशु मसीह ने करी थी। यीशु मसीह ने अपने लिए एयर कंडीशन घर नहीं बनवाए, यीशु मसीह ने अपने लिए महल और राजमहल नहीं बनवाए, उसने अपने लिए घोड़े और हाथी नहीं खरीदे, उसने तो अपने आप को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। बी लाइक जीसस क्राइस्ट, बी लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु के जैसा बनिए और प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अपनी जिंदगी में विजन रखिए कि आपको यीशु मसीह की आवाज को सुनना है और उसे देखते हुए चलना है। आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। योर एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड। आज प्रभु आपको और मुझको क्या कहता है? आप जो भी प्रयास करते हैं, आज आप जो भी प्रयास करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको वो आज बढ़ाता है। कोई भी प्रयास आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप चर्च की चेयर साफ करते हो, चर्च में झाड़ू लगाते हो, या आप परमेश्वर के काम को करते हो, आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर मार्था खान के लिए। मेरे खुदावन यीशु मसीह, उनके पूरे परिवार को कोविड-19 हो गया है। उनका पूरा परिवार आज कोरोना से बीमार है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से सिस्टर मार्था खान के पूरे परिवार को खुदाबाप आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज आपकी ये बेटी जब बड़े आशाओं के साथ प्रभु उसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इनके परिवार को बचा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, बहू है, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर कोरोना हो गया है। लेकिन प्रभु हम दुआ करते हैं सिस्टर मार्था खान के परिवार को बचा ले प्रभु, अपना रहम कर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सविता क्लेमेंट के लिए और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि उनको अच्छी जॉब मिले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी के एडमिशन के लिए फीस का इंतजाम हो सके। सिस्टर सविता क्लेमेंट,
परेशान हैं कि उनकी बेटी का स्कूल में एडमिशन होना है और उनके पास फीस के पैसे नहीं हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सविता क्लेमेंट के लिए कि उनकी बच्ची के एडमिशन के लिए प्रभु आज पिता आप इंतजाम करना। हाँ मेरे खुदा, मैं अपने हाथों को उठाकर सिस्टर सविता क्लेमेंट के लिए, उनकी बेटी की लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी बेटी की स्कूल एडमिशन का इंतजाम हो सके। मेरे प्रभु उनको अच्छी जॉब देना, उनके जीवन में से पिता हर तकलीफ को खत्म करना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अलका दास के लिए, जबकि वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी कंडीशन खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छी है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है आप बचाने वाले खुदा हैं, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। सिस्टर अलका दास, परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन आपको खुदावन यीशु मसीह के नाम से अपनी आवाज में, अपने मुंह से लोगों के सामने गवाही देनी पड़ेगी, ताकि प्रभु आपकी बातों को सुनकर वो आनंदित हो सके। वो मृत्यु देने वाला परमेश्वर नहीं, वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं बहन अलका दास के लिए, प्रभु उनके शरीर को छू और उन्हें चंगाई दे। मैं सिस्टर अलीशा पीटर के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस बेटी को बुखार है प्रभु, लेकिन उसके साथ होना, उसे अपनी चंगाई देना और होने देना प्रभु, तेरे नाम से ये बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, उनके हस्बैंड प्रबीर मोहंती के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके बच्चों के लिए, बेटे मोजेस और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो इस बहन के और उनके पूरे परिवार के साथ। खुदाबाप आपकी पूरी महिमा आगे बढ़ती जाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई राजू बिर्सपोत के लिए। भाई राजू, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना घोष के लिए। संजना घोष, प्रभु आपको इस समय एक ऐसी परीक्षा से लेकर गुजर रहा है। बहन संजना, कलेशों में स्थिर रहो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हो। आज बहुत आंधी तूफान चल रहे हैं, आज बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर संजना, प्रभु आपके साथ है। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, खुदा के आगे रख दीजिए। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, भाई मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर रंजना मसीह के लिए। मेरे प्रभु सिस्टर रंजना मसीह की तबीयत के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से भरना। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं बहन प्रीति के लिए। प्रभु उनको, उनके हस्बैंड को, भाई राजीव मैसी, मेरे खुदावन हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से बहन प्रीति, उनके हस्बैंड राजीव मैसी, उनकी बेटी मौली और मायरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु अपना सुख और चैन, अपना आनंद इस परिवार को देना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सचिन इमैनुअल के लिए। भाई सचिन इमैनुअल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके परिवार के एक एक जन को बहुत बरकत दे। हालेलुया। मैं फिर से प्रार्थना करता हूं भाई राजू बिर्सपोत के लिए कि मेरे खुदा भाई राजू बिर्सपोत, इनको और इनके परिवार को प्रभु बहुत बरकत देना। हालेलुया। प्रभु भाई राजू को उनके कामकाज में, उनके जीवन में प्रभु बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना, अपने बच्चों को बरकतों से भरना। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं संतोष कश्यप के लिए। संतोष कश्यप, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, संतोष आपको खुदा अपनी बरकतों से माला माल करे। मैं भाई बिल्चन टर्की के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके फैमिली में मेरे पिता परमेश्वर हर एक इंसान खुदावन
मिलजुल के रहे। खुदावन, शैतान ने जो परिवारों को तोड़ दिया है, आज हम दुआ करते हैं स्पेशली भाई बिलचन तुर्की के लिए, खुदावन के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार एक हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं रिया मसीहा के लिए, मेरे प्रभु बहन रिया के साथ होना, रिया मसीहा को, उनके पूरे परिवार को प्रभु अपनी आशीषों और बरकतों में बढ़ाना। प्रभु छू ले, बहन ऋतु ठाकुर को छू ले मेरे पिता, बहन ऋतु ठाकुर, सिस्टर विजेता ठाकुर, प्रभु उनको अपनी आशीषों और बरकतों से भरना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रिया मसीहा के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, प्रभु उनके बच्चों को, उनके बेटों को प्रभु अपने अकल, बुद्धि और ज्ञान से प्रभु अपना आशीर्वाद दे, ताकि ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने पाएं। हम भाई राज मैसी के लिए, भाई राज मैसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम निशा के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको बुखार है। आइए प्रार्थना करें। अगर आप जानते हैं कोई इंसान जिसको कोविड हुआ है या जिसकी तबीयत खराब है, आपके आस पड़ोस में, आपके ऑफिस में, आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार है, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे बच्चे जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, वो इस बीमारी के प्रकोप से बचे रहें। प्रभु हर एक नुकसान से बचाना मेरे प्रभु, और हम सबको अपने लहू के बाड़े में छिपा के रखना। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर कपिल शर्मा के लिए, प्रभु उनको और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाना, बहुत बरकत देना मेरे खुदावन। आज जब हमने आपके वचन को पढ़ा है, हम जानते हैं प्रभु कि आप में हम जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जो लोग प्रभु आपके लिए परिश्रम नहीं करते, प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करना मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग तुझ पर विश्वास करें वो नजात पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया हुआ है, जितने लोग प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं, हम पास्टर संदीप विंसेंट लाल को, पास्टर देव को, पास्टर नितेश को मेरे खुदावन, पास्टर रवि पुत्राना को, और पूरे एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस के साथ साथ उन सारी कलीसियाओं को जहां प्रभु तेरा नाम लिया जाता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी आशीषों से भर, अपनी बरकत दे और अपने वचन की सामर्थ्य से हमें बढ़ा। ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, आपकी परेशानियों को खत्म करे। जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु उनको नौकरी दे, और जो लोग बीमार हैं खुदा उनको चंगाई दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन।